नमस्कार दोस्तों एक खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में इन दिनों सियासी हलचल बहुत ज़्यादा है। देवेंद्र फडणवीस मिलने पहुंच गए थे राज ठाकरे से। एकनाथ शिंदे पालक मंत्रियों के मामले को लेकर नाराज थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की मुसीबत बढ़ा दी है उनकी एक और नेता ने। पंकजा मुंडे महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री हैं और पंकजा मुंडे दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं। पंकजा मुंडे हमेशा से ये चाहती रही हैं कि महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री वो बने, लेकिन ये मौका आज तक उनको मिला नहीं। ऐसे में पंकजा मुंडे ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसको लेकर अब तरह तरह के आकलन हो रहे हैं। लोग ये समझना चाहते हैं कि पंकजा मुंडे आखिर नाराज क्यों हैं। दरअसल दोस्तों, मैं आपको वो बयान भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पंकजा मुंडे लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव में ही हार चुकी हैं। पहले लोकसभा चुनाव हारी, फिर विधानसभा का चुनाव हारी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको विधान परिषद का सदस्य बनाया, एमएलसी बनाया और अब वो महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री भी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि पंकजा मुंडे की आस अभी तक अधूरी है। पंकजा मुंडे जो चाहती हैं वो हो नहीं पा रहा है। ऐसे में एक कार्यक्रम के दरमियान पंकजा मुंडे ने एक बयान दे दिया। पंकजा मुंडे ने कहा कि मेरे पिता के जितने समर्थक हैं, मेरे पिता के जितने मानने वाले लोग हैं, अगर वो सब एकजुट हो जाएं, एक साथ आ जाएं, तो महाराष्ट्र में एक नई पार्टी बन सकती है। अब पंकजा मुंडे का ये कहना हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के कान खड़े हो गए। हर किसी को लगने लगा कि क्या पंकजा मुंडे किसी तरीके से बगावत के मूड में है, या पंकजा मुंडे इतनी नाराज हो गई हैं कि अब उनकी नाराजगी साफ तौर पर मंचों से भी झलकने लगी है। दोस्तों, पंकजा मुंडे, उनकी बहन, ये दोनों सियासी गलियारों से बड़ी दूर रहती थी, लेकिन गोपीनाथ मुंडे नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री थे और एक सड़क हादसे में उनका निधन हुआ, जिसके बाद दोनों को अपनी सियासी विरासत को संभालना पड़ा। अब दोस्तों, गोपीनाथ मुंडे के बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि गोपीनाथ मुंडे का ही जिक्र पंकजा मुंडे ने किया है और ये भी कहा है कि उनके समर्थक अगर एक साथ आ जाएं तो एक नई पार्टी बन सकती है। दरअसल दोस्तों, प्रमोद महाजन महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे और उनको केंद्र की राजनीति का भी बड़ा माहिर माना जाता था, चाणक्य कहे जाते थे भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन प्रमोद महाजन का जितना लोकल लेवल का काम था, जो महाराष्ट्र की राजनीति थी, बूथ पर कौन काम करेगा, संगठन में कैसे काम करना है, क्या प्रोग्राम बनाने हैं, ये सब गोपीनाथ मुंडे करते थे। लोग ये कहते हैं कि गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र के हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर वार्ड में लोगों को पर्सनली नामों से जानते थे और उनका जो कनेक्ट था लोगों के साथ वो बड़ा ज़बरदस्त था। ज़मीनी नेता माने जाते थे गोपीनाथ मुंडे, और हो सकता है कि अगर वो जीवित रहते तो शायद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वो ज़रूर बनते, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। प्रमोद महाजन भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसे में जो राजनीतिक विरासत है, अगर आप प्रमोद महाजन को देखें तो पूनम महाजन 2 बार सांसद रहीं, लेकिन इस बार उनका टिकट काट दिया गया था और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी उनको किसी तरीके का मौका नहीं मिला। लेकिन पंकजा मुंडे अब किसी भी कीमत पर पीछे जाने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, जब आपको याद होगा, जब महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन चल रहा था, तब भी पंकजा मुंडे की राय जरूर ली जा रही थी। और अब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पंकजा मुंडे को चुनाव हारने के बावजूद, लोकसभा विधानसभा दोनों चुनाव हारने के बावजूद उनको एमएलसी बनाकर मंत्री बनाया गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि गोपीनाथ मुंडे और पंकजा मुंडे, इस पूरे परिवार को मानने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है जो इस फैमिली के लिए डेडिकेटेड है। और अब पंकजा मुंडे ये बात बोल रही हैं कि अगर मेरे पिता के सारे समर्थक जुट जाए तो एक नई पार्टी खड़ी हो सकती है। तो क्या पंकजा मुंडे की देवेंद्र फडणवीस से अनबन हो गई है? क्या पंकजा मुंडे को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, महायुति की सरकार में वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है जिस सम्मान का हकदार वो खुद को समझती हैं? दोस्तों, पंकजा मुंडे कई चुनाव जीती हैं, कई बार विधानसभा के चुनाव जीती हैं और मजबूत नेता के तौर पर उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर अपनी पहचान बनाई है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से पंकजा मुंडे बड़ी खामोश थी, बड़ी चुप थी, और जब उनकी चुप्पी टूटी तो एक कार्यक्रम में टूटी, जिस कार्यक्रम में उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि नई पार्टी महाराष्ट्र में बन सकती है। तो पंकजा मुंडे के इस बयान को कैसे समझा जाए? क्या वाकई महाराष्ट्र में कोई नई पार्टी बन सकती है? पंकजा मुंडे भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर अपनी पार्टी बनाकर अगले विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर सकती हैं, या ये माने
कि बीएमसी चुनाव में भी पंकजा मुंडे कुछ ऐसा कर सकती हैं। फिलहाल तरह तरह के आकलन हैं दोस्तों, लेकिन पंकजा मुंडे का जो बयान है वो महाराष्ट्र के सियासी तापमान को बढ़ाने वाला है। अब पंकजा मुंडे के बयान के बाद महाराष्ट्र में और क्या राजनीतिक हलचल होती है उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।